हरे कृष्णा। कृष्ण कथा देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान की स्तुति। उपनिषदों का कथन है, नायम आत्मबलहीनेन लभ्यः। तात्पर्य यह कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि बलराम की पर्याप्त कृपा न हो। बल का अर्थ शारीरिक शक्ति नहीं है, न ही शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या संकर्षण द्वारा प्रदत्त की जाती है। अनंत या शेष उस शक्ति का स्रोत है जो समस्त लोगों को उनकी विविध स्थितियों में बनाए रखती है। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में यह संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु हैं। अतः भगवान श्री नित्यानंद प्रभु, जो भगवान श्री बलराम के अवतार भी हैं, आदि गुरु हैं, तथा गुरु भगवान श्री बलराम, जो कि आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले श्री भगवान की परम शक्ति का रूप हैं, उनका प्रतिनिधि होता है। श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी पुष्टि की गई है कि गुरु श्री कृष्ण की कृपा का प्राकट्य है। जब श्री भगवान ने योग माया को इस तरह आदेश दिया तो उसने उनकी प्रदक्षिणा की और तब उनकी आज्ञा अनुसार वह इस भौतिक जगत में प्रकट हुई। जब श्री भगवान की परम शक्ति योग माया ने शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया तो वे दोनों ही योग माया के वश में थीं, जिसे योग निद्रा कहते हैं। जब ऐसा हो चुका तो लोगों ने समझा कि देवकी का 7वां गर्भ विनष्ट हो गया। इस तरह यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। इस व्यवस्था के बाद अपने निष्काम भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण अचिंत्य शक्तियों सहित संपूर्ण सृष्टि के स्वामी के रूप में वसुदेव के मन में प्रवेश किया। इस प्रसंग में यह ज्ञातव्य है कि भगवान श्री कृष्ण पहले वासुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए और तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। वे देवकी के गर्भ में वीर्य द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। श्री भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। उनके लिए यह अनिवार्य नहीं कि वे स्त्री के गर्भ में वीर्य क्षेपण की सामान्य विधि द्वारा प्रकट हों। हरे कृष्णा। इसके आगे की कथा आप भाग 6 में सुनिए। हरे कृष्णा।